जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल जय माँ आदिशक्ति में हार्दिक स्वागत है। आजकल के समय में दोस्तों, सबके घर में कोई ना कोई परेशानी चली हुई है और रिश्तों की कड़वाहट बढ़ती जा रही है। अगर हम सबके रिश्ते ठीक हो, हमारे रिश्तों में कड़वाहट ना हो, तो हमें उस परेशानी का समाधान जल्दी मिलता है और उस परेशानी का सामना करने के लिए साहस भी बहुत मिलता है। आजकल के समय में किसी का अपने बेटे के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, किसी का अपनी बहू के साथ में रिश्ते ठीक नहीं है, तो किसी का अपनी सास के साथ में रिश्ता ठीक नहीं, किसी का अपने भाई बहन के साथ में रिश्ता ठीक नहीं है और किसी का पति पत्नी के ही बीच में रिश्ते ठीक नहीं, उनके ही बीच में कड़वाहट बहुत है। आज का मेरा विषय उन लोगों के लिए है जिनके पति और पत्नी के बीच के रिश्ते कड़वे हो चुके हैं। ये उपाय पति भी कर सकते हैं और पत्नियां भी कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये उपाय आपको करना कब है। ये उपाय आपको शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन करना है। अब उपाय के लिए आपको सामग्री क्या लेनी है। एक लाल चुनरी, 16 श्रृंगार में आलता ज़रूर रखें तथा इत्र की 2 शीशी, 11 रुपये माँ के नाम की अरदास, एक हरा नारियल, इन सब को इकट्ठा करके अपने घर के मंदिर में माँ के चरणों में 21 दिनों तक रखने हैं तथा माँ से अरदास करनी है कि वे आपके पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनमें जो कड़वाहट भरी हुई है उनमें मिठास लेकर आएं। ये सामग्री आपको 21 दिनों तक माँ के चरणों में रखनी है। दूसरा उपाय जो आपको रोज़ करना होगा 21 दिनों तक लगातार, आपको गुड़हल का पुष्प लाल रंग का होता है, माँ काली का प्रिय पुष्प होता है, उसे 5, 7, 9 या 11 इसकी संख्या में रोज़ माँ के चरणों में अर्पण करना है। इसके अलावा माँ के लिए रोज़ मीठा पान लेकर आना है और माँ को भोग के रूप में देना है तथा जो मैंने 2 इत्र की शीशी बोली है आपको, उनमें से एक इत्र अलग रख लें। उसे रोज़ माँ के प्रतिमा पर, तस्वीर पर या फिर जो भी आपका पूजा करने का माँ का स्वरूप है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है। मेरे कहने का मतलब है कि माँ को आपने इत्र लगाना है और उस इत्र को अलग से रख देना है। दूसरी ओर जो मैंने आपको मीठा पान लाने के लिए कहा है, जो आप भोग के रूप में माँ को देंगे, उस पान को आधा आधा करके खुद भी खाना है और आधा अपने पति को या पत्नी को खिला देना है। इसके अलावा आपको 1 गिलास में ठंडा दूध ले लेना है और उसमें शहद या फिर गुड़ मिलाकर माँ को भोग देना है रोज़, और उस दूध को भी रोज़ 21 दिनों तक खुद भी पीना है और अपने पति या पत्नी को भी पिलाना है तथा माँ से रोज़ प्रार्थना करनी है कि आपके जो भी रिश्ते कड़वाते हुए हैं उन्हें वे ठीक कर दें। आप देखेंगे कि आपके जो पति पत्नी के रिश्ते बिगड़े हुए हैं वो धीरे धीरे करके सुधरने शुरू हो जाएंगे। जो आपके रिश्तों में कड़वाहट आई हुई है पति के साथ या पत्नी के साथ, तो वो भी धीरे धीरे उसमें मिठास भरने शुरू हो जाएगी। इस उपाय को आप 21 दिनों तक लगातार करेंगे। अगर बीच में आपसे कहीं वो उपाय छूट जाता है तो आपको 21 दिनों के लिए फिर से शुरुआत से वही उपाय करने होंगे। अब आपको इस सामग्री को करना क्या है। जब 21 दिन आपके पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आपको इस सामग्री को आप उठाकर किसी मंदिर में जाकर छोड़ आ सकते हैं और इत्र की शीशी जो मैंने अलग से आपसे रखवाई थी, उस शीशी को आपने रोज़ खुद भी प्रयोग में लाना है और अपने पति के लिए भी या पत्नी के लिए भी प्रयोग में लाना है। उनसे भी कहें कि वो इस इत्र को रोज़ाना लगाएं। इससे आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वे ठीक आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे।
आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान पसंद आया होगा और आपकी मेरे इस विषय से कुछ सहायता हुई होगी। अगर आप लोगों के इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ दुर्गे लिखना ना भूलें। जितना हो सके माँ के नाम की जयकारे लगाते रहें, क्योंकि माँ के नाम की जयकारे लगाने से किसी को हानि नहीं होती है और आपके घर में सुख और समृद्धि ही आती है। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ आदिशक्ति भवानी।